हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल में भजन मार्ग। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिसे आपने सुनी तो होगी, बट इसकी जानकारी आप में कई लोगों में बहुत कम होगी। कैसे एक दानवराज बने भगवान खाटू श्याम। आगे हम इस चैनल पे आपको ऐसी कई कहानियाँ लेकर आएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे एक दानवराज बने भगवान खाटू श्याम। आप सब जानते ही होंगे, महाभारत काल में पांडु पुत्रों अपने चौपाट के एक खेल में अपना सर्वस्व हार जाते हैं। इस सर्वस्व हारने के बाद उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास की सज़ा मिलती है। इन 12 साल के वनवास के दौरान उन्हें एक राज्य में पनाह मिलती है। वहाँ से जब वे आगे बढ़ते हैं तो वे दानवराज हिडिंब के राज्य में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें बंदी बना लिया जाता है। इस दौरान दानवराज हिडिंब और महाबली भीम के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें महाबली भीम दानवराज हिडिंब को मार डालते हैं और उनका वध कर देते हैं। दानवराज हिडिंब की एक बहन होती है जिनका नाम होता है हिडिंबा, जिनका विवाह महाबली भीम के साथ किया जाता है। पर वनवास में होने के कारण महाबली भीम उन्हें अपने साथ नहीं लेकर वो अकेले ही पांडु पुत्रों के साथ आगे बढ़ते हैं और दानव रानी दानव कन्या हिडिंबा अपने राज्य में वहीं रुककर वहीं पे अपना राज्य चलाती है। शादी के बाद उन्हें महाबली भीम द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम होता है दानवराज घटोत्कच। दानवराज घटोत्कच को अपने यहाँ जन्मे पुत्र का नाम रखते हैं बर्बरिक, जो आगे बढ़ के बहुत बड़े योद्धा बनते हैं। दानव पुत्र बर्बरिक वे छोटे से ही अपने कौशल का अति परिचय दे चुके होते हैं। ज्ञानी योद्धा बर्बरिक एक दिन जन कल्याण के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन देते हैं और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। दानव पुत्र बर्बरिक अपने वरदान भगवान शिव से कमज़ोरों की सहायता करने का वरदान मांगते हैं। भगवान शिव उनकी ये सोच सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें 3 बाणों का वरदान देते हैं। ये 3 दिव्य बाण उन्हें दिए जाते हैं, जिसकी विशेषता होती है कि पहला बाण जब वे चलाएंगे तो अपने निशान लक्ष्य को लाल रंग से रंगित करते जाएंगे। जैसे ही सारे लक्ष्य को लाल रंग से रंगित करने के बाद वे अपना दूसरा बाण चलाएंगे, जो उसको रंगित करेंगे जो आसपास में रहने वाले उन वस्तुओं को जो उस चीज़ का लक्ष्य नहीं है, यानी कि जिसे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसे वस्तुओं को वो रंगित करेगी। और आखिरी बाण जब दानव पुत्र बर्बरिक चलाएंगे तो वो पहले बाण से किए गए रंगित सारे वस्तुओं का नष्ट कर देंगे, चाहे वो कितने ही कौन से ही धातुओं से बनी हो और कितने ही शक्तिशाली हो, पर उस बाण से वो सारे ही चीज़ों को नष्ट कर देंगे। ये वरदान भगवान शिव ने उन्हें कमज़ोरों की मदद करने के लिए दिया होता है, जिसलिए वो वचन लेते हैं कि ये तभी इस्तेमाल करेंगे जब कोई हारने के पक्ष में हो या तो कमज़ोर पक्ष हो। वे इन बाणों का कभी ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो पक्ष जीत रहा हो या तो सबसे मजबूत पक्ष हो। इस चीज़ की गाथा सारे संसार में फैल जाती है और महाराजा बर्बरिक की सोच और शक्ति से सारे प्रभावित होते हैं।
जब भीम पौत्र बर्बरिक को पता चलता है कि महाभारत का युद्ध आने वाला है और सारे अपने रिश्तेदारों को वो देखते हैं कि वे युद्ध में जा रहे हैं, वो अपनी माता से आशीर्वाद लेकर वे युद्ध में महाभारत में लड़ने के लिए आते हैं। क्योंकि युद्ध में पांडवों की संख्या बल कम होने के कारण वे कमज़ोर पक्ष होते हैं और इसीलिए राजा बर्बरिक वहाँ पर पांडवों की तरफ से अपने शस्त्र को लेकर आते हैं और लड़ने का सूचन करते हैं। जब इस बात का पता भगवान कृष्ण को चलता है तो भगवान कृष्ण उन्हें अकेले में मिलने बुलाते हैं। कुरुक्षेत्र का रण शुरू होने के पहले ही जब भगवान कृष्ण बर्बरिक को बुलाते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं और उनके शक्तियों का प्रदर्शन करने की इच्छा रखते हैं, तो महाबली भीम के पौत्र बर्बरिक उन्हें निराश नहीं करते। वे उन्हें प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वे चाहे तो उनकी शक्तियों का परीक्षण करवा सकते हैं। तब भगवान कृष्ण पास में एक पेड़ होता है जहाँ पे वो कहते हैं कि सारे सूखे पत्ते को ख़त्म कर दे और सिर्फ सूखे पत्ते ही ख़त्म होने चाहिए, ना कि अच्छे नीले हरे भरे नीले पत्तों। बर्बरिक उनका आदेश मानकर पहला बाण चलाते हैं और पहले बाण में सारे सूखे पत्तों पर लाल कलर का निशान बना देते हैं। तब बातों ही बातों में भगवान कृष्ण अपना एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लेते हैं। तभी सारे पेड़ पे सूखे पत्तों पे निशान करने के बाद वो बाण भगवान कृष्ण के पाँव के पास घूमने लगता है। तब बर्बरिक भगवान कृष्ण से अनुरोध करते हैं और विनती करते हैं कि वो अपना पैर हटा दें। उनके पैर के नीचे शायद सूखा हुआ पत्ता होता है। इस बात को देखकर भगवान कृष्ण भी खुश हो जाते हैं और वे अपना पाँव हटाते हैं। तब उनका तीर उस सूखे पत्ते को भी लाल रंग से रंगित कर देता है। फिर वे अपना दूसरा बाण चलाते हैं और दूसरे बाण में सारे हरे पत्तों को निशान कर दिया जाता है, जिससे हानि नहीं पहुंचानी है। आखिर में वे अपना तीसरा बाण चलाते हैं और इस तीसरे बाण में वे सारे सूखे पत्तों को आर पार करके सारे पत्तों का विनाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस शक्ति को देखकर भगवान कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पर भगवान कृष्ण अपने पौत्र समान बर्बरिक से एक सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं कि बर्बरिक, क्या होगा अगर युद्ध के बीच में जब कौरव अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उनकी संख्या बल कम हो जाएगी, क्योंकि जब वे अपने तीनों बाण चलाएंगे और वो अपने सारे बड़े योद्धा को जब मार देंगे तो कौरवों की संख्या कम हो जाएगी और पांडवों की संख्या बढ़ जाएगी। तो उनके वचन के अनुसार फिर उन्हें कौरवों से लड़ना होगा, कौरवों के पक्ष में लड़ना होगा और पांडवों के विरुद्ध आना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो वे जब पांडवों के दल को ख़त्म करेंगे तो फिर से पांडवों की संख्या बल कम हो जाएगी और कौरवों की संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह से तो एक पक्ष बढ़ता जाएगा और एक पक्ष कम होता जाएगा। तो ऐसा कभी भी निर्णय नहीं होगा और पांडव और कौरव दोनों के सारे सैनिक, सारे ही बड़े योद्धा मारे जाएंगे और सिर्फ बर्बरिक ही जिंदा रहेंगे, जो अनुचित था। और भगवान कृष्ण उन्हें इस बात से समझाते हैं। पर बर्बरिक कहते हैं कि वे अब कुरुक्षेत्र छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपने माता को वचन दे चुके हैं
कि वो महाभारत के युद्ध के अपना पक्ष रखेंगे। तब भगवान कृष्ण उन्हें कहते हैं कि वे युद्ध में तो भाग नहीं ले पाएंगे, पर उन्हें महाभारत के युद्ध में अपना पक्ष रखने का मौका ज़रूर मिलेगा, जिसके लिए वो उनसे एक वचन मांगते हैं कि वो जो मांगेंगे वो बर्बरिक उन्हें दे देंगे। बर्बरिक भगवान कृष्ण की बात को पहले समझ नहीं पाते, पर वे जानते थे कि भगवान कृष्ण जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश और दुनिया के लिए सही था। इसीलिए वे भगवान कृष्ण को अपना वचन दे देते हैं। तब भगवान कृष्ण उन्हें अपना शीश काटकर अपने पास रखने के लिए अनुरोध करते हैं। बिना कुछ सोचे बर्बरिक अपना शीश काटने को तैयार हो जाते हैं और अपना शीश काटकर उन्हें सौंप देते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, बर्बरिक, भले ही तुम इस युद्ध में अपना कौशल्य ना दिखा पाओ, पर इस युद्ध की साक्षी सिर्फ तुम होगे और तुम्हारे ही वचन और तुम्हारे ही शब्द को आखिर माना जाएगा और इस युद्ध को सही परिणाम है या नहीं, इस बात की पुष्टि की जाएगी। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और पांडु पुत्र सारे जीत जाते हैं, तब माता गांधारी उन्हें श्राप देती है कि जैसे भगवान कृष्ण ने उनके कुल का विनाश किया है, वैसे ही सारे यादवों का विनाश होना तय है। और वे समझना चाहते थे कि ये युद्ध के विनाश का कारण कौन है और किसकी वजह से ये सारा विनाश हुआ है। पर वे भगवान कृष्ण की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें ये लगता था कि वे पांडवों की तरफ से ही अपनी जुबानी देंगे। तो उन्हें यह था कि कोई ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति हो जो उन्हें ये सच्चाई बता पाए। तब वे उन्हें बर्बरिक के बारे में बताते हैं, जिनका शीश काटकर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पहाड़ियों पर रखा था, जहाँ से वे अपने नज़रों से सारा कुरुक्षेत्र और महाभारत का दृश्य देख पाए थे। तो सारे पांडव और बचे हुए कौरव पक्ष के लोग, जैसे कि माता गांधारी और उनके पिता महाराज धृतराष्ट्र, सारे ही बर्बरिक के पास जाते हैं और माता गांधारी बर्बरिक से कहती है कि हे बर्बरिक, तुमने तो सारा युद्ध देखा है, तुमने तो सारी लीलाएं देखी है, तो बताओ कि किस योजन और प्रयोजन से ये सारा हुआ, कौन था दोषी और कौन था सही, किसने युद्ध जीता और कैसे जीता। क्या पांडवों ने अपने निस्वार्थ से यह युद्ध लड़ा? क्या कौरवों ने अपने कौशल्य का परिचय दिया था? तब बर्बरिक जी बोलते हैं कि माते, ये युद्ध में कौन कौरव और कौन पांडव, कौन अर्जुन और कौन कर्ण? मैं तो यहाँ से जो देख रहा था वो शायद किसी और ने नहीं देखा होगा। यहाँ पे युद्ध तो हुआ, पर मरने वाला भी वही था जो मारने वाला था। मृत्यु देने वाला वही था जो जीवित रखने वाला था। मरा भी वही है जो अभी भी जीवित है। सारे लोग उन्हें इस तरह से जवाब देते हुए देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्हें और ज़्यादा विस्तृत में जानकारी देने के लिए प्रार्थना की गई। तब बर्बरिक जी कहते हैं कि इस युद्ध में जो लड़ा था वो भगवान कृष्ण थे, जो लड़ रहे थे वो भी भगवान कृष्ण थे, जो जीत रहे थे वो भी भगवान कृष्ण थे, और जो हार रहे थे वो भी भगवान कृष्ण थे। जो यहाँ मरे हुए थे वो भी भगवान कृष्ण थे,
और यहाँ पे जो अभी जीवित है वो भी भगवान कृष्ण। यहाँ ना कभी कौरवों ने लड़ा, ना कभी पांडवों ने जीता, ना कोई सैन्य मरा, ना कोई सैन्य जीता। यहाँ पे सिर्फ एक ही था, वो था भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण अपनी लीला से ही सारे महाभारत का युद्ध अकेले ही लड़ते गए और अपने विरुद्ध ही लड़ते गए, और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें पांडवों को जीवित रखा हुआ है। यह सुन के सारे लोग अपने गुस्सा और त्याग भूल गए, और माता कुंती, माता गांधारी से प्रार्थना करती कि उन्होंने जो श्राप कृष्ण भगवान को दिया था यादव कुल का विनाश के लिए, उसे वापस ले लें। पर भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं माते, ये उनका भाग्य है, उन्हें ये श्राप भुगतना होगा। और जैसे ही सारे संसार में कुरुवंश का नाश हुआ है, वैसे ही आगे जाके यादवों का भी नाश होना निश्चित है। भगवान कृष्ण बर्बरिक की बातें सुन के प्रसन्न हुए थे, उन्हें वरदान दिया और उन्हें कहा कि हे बर्बरिक, आज से लोग उन्हें महाबलिबीन के पौत्र और घटोत्कच के पुत्रों के नाम से नहीं, बल्कि भगवान खाटू श्याम के नाम से जाने जाएंगे। भगवान खाटू श्याम के दरबार में जो लोग भी अपना मत्था टेकेंगे और अपनी इच्छा बताएंगे, वो सारी पूर्ण होगी। अगर उनके भाग्य में दुख भी लिखा होगा और वो आके भगवान खाटू श्याम के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, तो उनके सारे पाप नष्ट होकर उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी और उनकी ज़िंदगी में खुशहाल जिंदगी प्राप्त होगी। इस तरह से महाभारत में जब बर्बरिक ने अपने साक्षी बनकर अपने वचनों को रखा था, और कृष्ण भगवान के वरदान से उन्हें आज भगवान खाटू श्याम से जाना जाता है। उनका अति प्राचीन मंदिर राजस्थान में है, जहाँ पे मान्यता है कि उनका शीश वहाँ पे दफनाया गया था महाभारत काल के बाद। उस जगह पे भगवान खाटू श्याम अभी भी अपने वरदान और योद्धा परिचय देते हैं। कई लोग वहाँ पे अपने दुख दर्द लेकर आते हैं, मत्था टेकते हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए वरदान मांगते हैं, जो पूर्ण की जाती है। भगवान खाटू श्याम भले ही दानव परिवार से जन्मे, पर उनकी शक्तियाँ, उनके बल, उनकी भावना, ये सारे ही देवलोक के प्रति थे। उनकी शक्तियाँ इतनी विशाल थी कि तीनों लोक में उनकी बातें कही जाती थी और उन्हें महान योद्धा की तरह देखा जाता था। भगवान खाटू श्याम के दरबार में जो भी अपना दुख दर्द बांटता है, उसे निसंदेह सुख प्राप्ति होती है। इसी तरह की कहानियों को लाने के लिए हम हमारी तरफ से बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में, ऐसे ही हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताएं। हम उस पर वीडियो बनाने के लिए अपनी तरह से पूरा प्रयत्न करेंगे। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और आभार मानते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।